आज इस समय में जब हम परमेश्वर के सामने हैं, ये बताते हुए बहुत ही आनंद और खुशी हो रही है कि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी 20 आयत कहती है कि वह सवेरे उठकर कहां गए? तकवा के जंगल की ओर। आप भी तकवा के जंगल की ओर चलिए। कितना भी भारी जंगल हो, कैसी भी मुश्किलें हो, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जंगल को आशीषों में बदल देने वाला खुदा है। जंगल में भी वो विजय देगा। जंगल खाली है, निराशा में है, शैतान नगरों को ढाकर जंगल बना देता है, परंतु यहां पर कह रहा है वो जंगल की ओर गए और तब क्या कहा है? पढ़िए। खड़े होकर कहा, और उसने क्या किया है? जंगल की ओर जब वो निकले, चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, मैं कहूंगा हे मसीह की कलीसिया के विश्वासियों, हे प्रभु के मानने वालों, हे नए जमाने की चर्च, प्रभु की कलीसिया, वो पुराने नियम की चर्च को कह रहा है, हे यहूदियों, हे विश्वासियों, हे हरियाणा के विश्वासियों, हे भारत देश के विश्वासियों। यहां पर बाइबल क्या कह रही है? सुनिए, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। मैं आपको आगाह करूंगा कि अपने परमेश्वर यहोवा पर आप विश्वास करें। किसी और पे विश्वास करें ना करें, अपने परमेश्वर पर आप विश्वास करें। आमीन, आमीन। विश्वास आशा वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक विश्वासी तभी हम बनते हैं जब हम विश्वास करते हैं। अब्राहम विश्वासों का पिता बना, उसने विश्वास रखा, उसने निराशा में भी विश्वास रखा, उसने निराशा में भी विश्वास रखा। निराशा थी, मुश्किलें थी, संतान नहीं है, 25 साल उत्तर नहीं आया है, प्रभु में विश्वास रखा। जकरिया या यूहन्ना का बाप जकरिया बुढ़ापे में भी वो पवित्र था। लूका पहला अध्याय में बताता है वो और उसकी पत्नी बहुत बुजुर्ग थे, बूढ़े हो गए थे, फिर भी बुढ़ापे में भी वो ईमान से नहीं हटा, प्रार्थना करने से नहीं हटा, सेवा से नहीं हटा, ईमानदारी से नहीं हटा, अलगताई से नहीं हटा, वो बना रहा। और जब अपनी पारी पर अपने समय पर मंदिर में सेवा करने गया, मैं आपको एक चीज के लिए विश्वास योग्यता रहने के लिए बोलूंगा, प्रभु की आमद जब तक नहीं होती या मृत्यु की नींद आपको मुझे जब तक नहीं आती, हम ईमान रखें, अपने ईमान को ना डगमगाएं। चाहे बीमारी हो, गरीबी हो, कैसे भी हालात हो, परिस्थिति हो, महारोग हो, कैसी भी बीमारियां हो, कैसी भी महंगाइयां हो, कैसे भी विरोधी सता रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ईमान में बने रहें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। सेदक में से गब्दे लोगों के समान राजा नबूकदनेस्सर को बोला, हमारा परमेश्वर हे राजा तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ रखता है। आमीन। हमारा परमेश्वर सामर्थ रखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर करने की सामर्थ रखता है। हम प्रभु के सामने आ जाएं। और उन्होंने क्या किया? क्या कह रहा है यहोशापात? कह रहा है, उनसे कह रहा है, हे यहूदियों, हे यरूशलेम वासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करो, तब तुम स्थिर रहोगे। आज विश्वासी क्यों स्थिर नहीं है? आज कलीसिया स्थिर क्यों नहीं है? आज परिवार प्रभु में स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रभु में विश्वास में स्थिर नहीं रहते। विश्वास में मजबूत बनो। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रधानों की शरण लेने से अच्छा है अपने परमेश्वर यहोवा की शरण लेना। यिर्मयाह बोल रहा है, श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास उस पर करना है, हमारा विश्वास तब्दील होना है, हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ना है। आइए जल्दी से आगे देखिए। पहली बात, जब आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, तो तब तुम स्थिर रहोगे। दूसरी, उसके नबियों की प्रतीति करो, उसके भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करो। हालेलुया। अच्छी भविष्यवाणी की तो आज ही बीतता है। काट छाट की कमियों की भविष्यवाणी की, हमारी गलतियां बताया, तो ये भविष्यवक्ता बेकार है। आहू वाले अनुभव से बाहर निकलो, आपके अनुभव से बाहर निकलो। कहता यहोवा के नबी मेरे लिए अच्छी भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते। आज हम कानों की खुजली मिटाने वाले नबियों को ढूंढते हैं। यहोवा का आत्मा जब तुम्हें कुछ बोले, उसकी प्रतीति करो, वो मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। हालात उसके विपरीत होंगे, परिस्थितियां उसके विपरीत होंगी, विश्वास रखना, मेरे प्रभु ने बोला है, वो अपने कहे को पूरा करने के लिए जागरूक है। हालेलुया। हम यहाँ पर मसीह के कलीसिया
बस ये कलेसिया इतने हर्षे से क्यों यहाँ पर है? क्योंकि प्रभु ने वायदा किया मैं तुझे चाय दूंगा। जैसे मैंने चाय पाई है तू भी चाय पा, मेरे लोगों ने चाय पाई तू भी चाय पा। हमें विजय में बुलाया गया है। प्रभु ने हमें चाय के उत्सव में बुलाया है। प्रभु ने आपको चाय के उत्सव में बुलाया है। आइए हम परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें तो तुम स्थिर होंगे। दूसरा, तुम यहोवा के नबियों की प्रतीति करो तो तब तुम कीर्तार्थ हो जाओगे, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, तुम्हारी कीर्ति बढ़ जाएगी। आमीन, हालेलुया। तुम्हारे विश्वास की चर्चा बढ़ जाएगी। आज विश्वास का एक कदम आगे। परमेश्वर पर विश्वास करते हो अच्छा है, उसके नबियों पर विश्वास करो, उसके नबियों पर विश्वास करो। हालेलुया। नबियों के बारे में बहुत कुछ लिखा, वो सब मैं बताने नहीं जा रहा। पहला, हम लोग यहोवा पर विश्वास करना, यहोवा परमेश्वर पर। दूसरा, हम लोग क्या करना है? कृत होने के लिए हम प्रभु के लिए क्या करना है? उसके नबियों पर, भविष्यवाणियों पर विश्वास करना है। जब पहला थिस्सलुनीकियों 5:20 कहता है भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता अपनी मन से अपनी इच्छा से कोई बातें बोलेगा तो वो पूरी नहीं होती। पतरस बोलता है नबी लोग, भविष्यवक्ता लोग आत्मा के उभारे जाकर और आत्मा से प्रेरणा पाकर वो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, तब वो भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब वो आपके हृदय को टच करती है और आंसू बहने लगते हैं। आप स्वीकारते हैं। यहां पर बैठा हुआ जितने आप बैठे हैं, पूरी संगत यहां बैठी है, एक दूसरे के मनों की बातों को जानते हैं क्या? उन बातों को जानते हैं जो आपको पता है, उनको नहीं जानते जो उसके मन में चल रही है। परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है, पर वो अपने नबियों को देता है। अभी यहां पर इसी हफ्ते में बहन लोग जो प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर ग्रुप यहां बैठा था, पवित्र आत्मा उनसे बोलने लगा उनकी सुधार की अवस्थाओं को, क्योंकि नबी लोग कलीसिया के लिए उन्नति की बातें, उपदेश की बातें, सुधार की बातें लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके नबियों की भविष्यवाणियों से कलीसिया की उन्नति होनी है। आज हम नबी ढूंढते हैं जो मेरी उन्नति करे। प्रभु बात करता है कलीसिया की उन्नति की। हालेलुया। आप अन्य भाषा बोलते हैं, उससे आपकी उन्नति होती है। आप भविष्यवाणी करते हैं, उससे कलीसिया की उन्नति होती है। आमीन। ऐसा काम करे जिससे प्रभु का राज्य बढ़े। और भविष्यवाणी कान में नहीं बोली जाती, सबके बीच में बोली जाती है। वो व्यक्ति नियुक्त हो जाता है कि खुदा ने इसे इस काम के लिए बुलाया। आमीन, आमीन। हम तुच्छ ना जाने, हमें उसके लिए नबियों की जरूरत है। उपदेशों की 5 प्रकार की सेवा खुदा ने कलीसिया में रखी है। प्रेरित लोग हैं, नबी लोग हैं, उपदेशक हैं, सुसमाचार सुनाने वाले हैं और रखवाले हैं, पास्टर लोग हैं। आइए हम 5 प्रकार की सेवकाएं में आगे बढ़े। भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाने, इसलिए हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करने से स्थिर हो जाएंगे। यदि आपका विश्वास डगमगा रहा है, आप कमजोर हो जाते हैं, तो प्रभु पे भरोसा रखें। उसकी भविष्यवाणियों पर, उसके दर्शनों पर, उसके कही गई बातों पर विश्वास करें, तो आप कीर्तित हो जाएंगे। तीसरी बात, जल्दी से आइए, निर्गमन 14 अध्याय और उसकी 31 आयत, जिसने भी निकाला जल्दी पढ़िए जी। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने अर्थात विश्वासियों ने, अर्थात यहोवा की इज्जत करने वालों ने, उसकी उपासना करने वालों ने यहोवा का भय माना। सुनिए, जब आप यहोवा के चमत्कारों को देखें, जब आप प्रभु यीशु के नाम में अद्भुत कामों को देखें, बीमारों को चंगा होते हुए देखें, अद्भुत काम बनते हुए देखें, दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखें, तो प्रभु का भय माने। हालेलुया, हालेलुया। कि यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु काम कर रहा है। हालेलुया। और यहोवा पर और उसके सुनिए, यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। हालेलुया। यहोवा पर तो विश्वास करना ही, अच्छे चमत्कारों को देखकर उसके दास लोगों पर भी विश्वास करना है। आमीन, आमीन। पहला, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करने से तुम स्थिर हो जाओगे। दूसरा, तुम क्या करोगे? उसके नबियों की प्रतीति करोगे, उन पर विश्वास करोगे, तो तुम कीर्त हो जाओगे, तुम कीर्तार्थ हो जाओगे, तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, तुम सिद्ध हो जाओगे। हालेलुया। तुम आगे बढ़ोगे।
दूसरा, इजरायलियों ने देखा कि लाल समुद्र पार हो गए हैं, पानी उनके लिए दीवार का काम कर रहा था, उनके पीछे आने वाला शत्रु फिरौन, उसकी सेना, दोनों मार दिए गए और वो पानी उनके ऊपर से बहने लगा। इस चमत्कार को देखकर, 10 विपत्तियों को देखकर कैसे प्रभु बचाते चला इजराइल को। इजरायलियों ने यहोवा का भय माना, यहोवा का और उसके दास मूसा का क्या किया? विश्वास किया। क्या किया है? विश्वास। बोलिए क्या किया? विश्वास। आपने भी विश्वास करना है। मेरा प्रभु मुझे क्या, मैं बार बार बोलता हूं, प्रभु ने मुझे टीबी की बीमारी से, जब डॉक्टर्स बोल रहे थे 2 महीने जिएगा, 2-3 महीने मर जाएगा, प्रभु ने वायदा किया मैं तुझसे अपनी सेवा लूंगा। अभी 22 साल हो रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बदल सकता है हालातों को। आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपके हालातों को बदल रहा है वो परमेश्वर। अभी हमने गवाही को सुना, भाई से बहन से, वो बेटे की शादी करने जा रहे हैं। यदि मूड के इनसे पूछो 16, 17, 18 साल पहले की अवस्था, तो आशा ही नहीं था कि जी पाएंगे। वो नसें बंद हो जाती थी दिमाग की, बेहोश पड़ जाते थे, बच्चे जोड़े रोड़े रोते रह जाते थे। यही बैठे हैं अन्ना और अर्जुन। वो देखा वो दिन, वो समय कैसे प्रभु निकाल लाया। परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। प्रभु काम करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। कि प्रभु ने किए हैं, इसलिए यहोवा का विश्वास करना है, उसके नबियों का विश्वास करना है, यहोवा का, परमेश्वर का विश्वास करना और उसके दास लोगों का भी विश्वास करना है। हालेलुया। कि वो जो कह रहा है प्रभु के वचन को कह रहा है। आमीन, आमीन। उसे मैंने विश्वास करना है। शुरू में जब नहीं विश्वास आता क्या होता है? पास्टर ने जो बोल दिया, अगुवे ने जो बोल दिया, बोला झूठ नहीं बोलना, नहीं, शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, हम पूरा मानते हैं। कुछ सालों के बाद हम प्रार्थना करना, दुआ करना सीख जाते हैं, फिर हम अगुवों की सुनते ही नहीं है, नबियों की सुनते ही नहीं है। अब तो मुझे प्रार्थना करने आ गई ना, वचन पढ़ना आ गया ना, 4 लोग मुझे जानने लगे ना, फिर हम ढड्डू वाला स्वभाव ले आते हैं। यहाँ भी उछलते हैं, वहां भी उछलते हैं, यहाँ भी करते हैं, वहां भी करते हैं। नहीं, पर वो एक जगह स्थिर करता है। आमीन, आमीन। एक जगह स्थिर, उछलने वाला नहीं है। हवा भर की थोड़ी सी क्या करता है वो, मुंह को खोलता है, छोड़ता है। यही है ना डड्डू का स्वभाव। जंपिंग जंपिंग, हमें जंपिंग विश्वास नहीं चाहिए, हमारा उछलने वाला फेत नहीं चाहिए, हमें स्थिर विश्वास चाहिए। आमीन। वो परमेश्वर से मिलता है। हालेलुया। आपके और मेरी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा। इसलिए उन्होंने देखा कि कैसे प्रभु ने चमत्कार किए, उन्होंने विश्वास किया, मूसा का विश्वास किया, और परमेश्वर ने यहोशू से कहा आज से मैं तेरी प्रतिष्ठा, आज से मैं तेरी प्रशंसा करना शुरू करूंगा। हालेलुया। यरीहो के पार जाना है, यरीहो के पास पहुंचना है। यरदन के पार जाने के लिए क्या हुआ? कहा संदूक लिए हुए याजकों से बोल, वो यरदन में अपने पैर रखे। रखते क्या हुआ? यरदन ने रास्ता दे दिया है। मेरे भाई बहनों, यदि आपके काम नहीं बन रहे, आपके जीवन में पापों की क्षमा नहीं आ रही, आप विश्वास से तो माफी मांग कर देखो, आप विश्वास के साथ तौबा तो करके देखो, आप विश्वास से प्रभु की ओर ताक के तो देखो। जितनों ने उसकी ओर ताका है, जितनों ने उसकी ओर देखा है, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। यहोशापात के बारे में मैं इतना नहीं बताया। प्रियो, क्या हुआ है? सामने से अदोमी लड़ने आ रहे हैं, शत्रु बड़ी सेना के साथ आ रहा है। इस डर की वजह से उसने सारे यहूदियों को इकट्ठा किया था मंदिर में, परमेश्वर की बस्ती में पहुंचे थे। तब एक लेवी में, तब एक व्यक्ति में क्या हुआ? प्रभु का आत्मा समा गया, प्रभु का आत्मा समा गया। तब वो कहने लगा, तब उसने कहा सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों पुरुषों समेत यहोवा के सामने खड़े रहो। तब आसाप के वंश का, तब आसाप के खानदान का क्या हो गया है? एक लेवी मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा उसमें समा गया, भविष्यवाणी करने लगा। 15 आयत में लिखा है, दूसरा इतिहास जो 20 का 15 में कह रहा है, वहां पर कह रहा है उस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तुम्हारा क्या लिखा है? क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, सेहत कैसी भी हो, आप विश्वास करें कि यीशु के कोड़े खान से मैं चंगा हुआ तो हुआ। आमीन। यीशु ने कहा मेरे नाम से बीमार चंगे होंगे तो होंगे। यीशु ने कहा तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में, तो आपके वश में है। आप बोलिए तो सही,
कतरुए भागेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको विश्वास को बढ़ाना है। युद्ध आपका नहीं है, सेवा आपकी नहीं है, कलीसिया आपकी और मेरी नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने कहा मैं बनाऊंगा अपनी कलीसिया। कलीसिया का इतिहास उठाकर देखो, बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाह, बड़े बड़े सम्राट खड़े हुए कलीसिया को खत्म करने को। 21वीं सदी में कलीसिया पहुंच गई, आज भी कलीसिया है। वो नहीं है, आज भी कलीसिया है। हालेलुया। हम उसी कलीसिया की पीढ़ी है। आमीन। और शत्रु सामने से आ रहा है, युद्ध बांधे हुए लाखों लाख लोग आ रहे हैं, युद्ध करने को चले आ रहे हैं, बड़ी भीड़ चली आ रही है। यहोशापात ने कहा, क्या कहा? और देखिए 21 में क्या किया। तब उसने प्रजा के साथ क्या किया है? हाँ जल्दी पढ़िए। सम्मति करके कितनों को ठहराया, कितनों को ठहराया? जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होना है। और हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए, हथियार बांधे हुए सेना के आगे आगे चलना। हमेशा क्या होता है? हमारे मंत्रियों को देखो, हमारे गवर्नमेंट को देखो, आज के अधिकारियों को देखो, जागिए। और वो क्या करते हैं? उनके आगे आगे। अभी मैं 2-3 दिन पहले चंडीगढ़ जब गया, क्या ट्रैफिक था। हमारे सीएम यहां से निकल रहे थे, पूरा ट्रैफिक खाली, टोल खाली, सब कुछ खाली, सब कुछ हटा दिया गया। हर 20-25 मीटर के समय पे सेना तैनात की गई है, पुलिसकर्मी खड़े हैं, सब कुछ तैनात किया गया है, कारें खत्म, सब कुछ, ट्रैफिक खत्म है। गाड़ी सड़क पे से नाम मात्र कोई कार चल रही है, बंद है पूरा। जो मंत्री जी निकल रहे हैं, यहां पर भी राजा जा रहा है। उसने जान गया मेरे युद्ध लड़ने से नहीं होगा, मेरे आगे सेनाओं का यहोवा जा रहा है, उसकी महिमा करना है। आमीन। संग्राम आपका नहीं है, संग्राम मेरा नहीं है, यहोवा का है, तो यहोवा की आराधना करना है। आमीन। आराधना में छुटकारा है। उसने सम्मति करके कितनों को पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे ठहरा दिया। क्या करना है? गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें। क्या करें? हथियारबंदों के आगे चलते हुए यहोवा के क्या करें? गीत गाएं। और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें। ये कहते हुए उसकी स्तुति करें। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रभु की प्रशंसा करना है। यहोवा की जब कर रहे हैं, यहोवा पर जब भरोसा कर रहे हैं, तो उसने राजा ने सेना के सामने सारंगी वीणा दे करके आराधना करने वाली, दूसरे शब्दों में कहूं तो क्वायर टीम को ठहरा दिया। क्वायर टीम आपका केवल गाना बजाना ही नहीं है, आपको बड़े बड़े शत्रुओं के सामने खड़े होकर यहोवा की आराधना करने का एक समय है। हालेलुया। आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान निकल पड़ा है, इसलिए क्वायर अपने आप को तैयार रखें। प्रभु की उपस्थिति लेकर आना, उसको बनाए रखना आपका काम है। आराधना करने वालों के मन प्रभु की ओर लगे रहने चाहिए। मुंह से व्यर्थ यहोवा का नाम नहीं लेना। जैसे आप भविष्यवाणी करता कि ये लोग व्यर्थ ही होठों से हे प्रभु बोलते रहते हैं, इनके मन तो मुझसे, ऐसे लोग जिनके मन प्रभु की ओर से हो, जिनके मन प्रभु की ओर लगे हों, हम अपने मन प्रभु की ओर लगाकर भरोसा करें। आमीन। आमीन। और क्या हुआ? जब मन लगा हुआ था, पुकारने लगे। आप पूरी घटना अपने घर में पढ़ लीजिए 20 अध्याय को। क्या हुआ है? उसी समय प्रभु ने क्या किया है? 22 आयत 23 और 24-25 लिखा है, वो सब के एक दूसरे के विरोध में घातिए बैठा दिए और वो आपस में एक दूसरे को मार डाला। 24 आयत कहती है, जब यहूदी जंगल की चौकी पर पहुंचकर क्या किया है? उस भीड़ की ओर दृष्टि की, भीड़ की ओर दृष्टि की है। तब क्या देखा? तो क्या देख पड़ता है? कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं। वो सब मरे हुए हैं। आपके विरोध में चढ़कर आने वाले, जब आप प्रभु की आराधना करते, आपके विरोध में चढ़ने वाला रोग, गरीबी, बीमारी, कंगाली और आपकी निराशा, हताशा, ये सब आपसे हार जाएंगे जब आप यहोवा पर विश्वास करेंगे, उसके नबियों की प्रतीति करेंगे। आमीन। आमीन। सब मरे पड़े हैं। कई दिन तक लूटी है ना। 3 दिन बीत गए, चौथे दिन उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा बरका, उसका मतलब है धन्यवाद या आशीष। हालेलुया। उस तरह का नाम पड़ गया बाराका। क्या हमारी जिंदगी में जय के बाद धन्यवाद है? प्रभु आपको फतेह दे दिया होगा,
कितनी बार आपको फतेह मिली है, आपके पास गवाहियां हैं। आज भी हम बहन लुइस से गवाही सुन रहे थे, कैसे प्रभु ने मौत के अवस्था से निकाल दिया, कैसे रोग से निकाल दिया। हम गवाहियां सुनते हैं एक एक जनों की, कैसे प्रभु ने निकाल लाया। हालेलुया। 22 से 30 ने कैसे प्रभु ने बचा दिया उनको, गवाही को सुना। हम प्रभु के सामने धन्यवादी हो जाएं, बरकत हो गए। प्रभु तेरा धन्यवाद इस आशीष के लिए, धन्यवाद प्रभु यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आमीन। मैं समाप्त कर रहा हूँ अपने संदेश को। मुझे सुनने वाले भाई बहनों, प्रिय परमेश्वर की कलीसिया, पहली बात, आप यहोवा परमेश्वर का भरोसा करें। दूसरी बात, आप परमेश्वर के नबियों पर भरोसा करें। तीसरी बात, आप उसके दास लोगों पर विश्वास करें। चौथी बात, आप यीशु पर विश्वास करें कि वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो फिर से आने वाला है। हालेलुया, वो फिर से आने वाला है। यूहन्ना 14:1 में वो कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और जब जगह तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यीशु आ रहा है, विश्वास करो। केवल यीशु मसीह आपको और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे मुर्दों में से जी उठा ही नहीं है, वो जी उठकर जिंदा स्वर्ग पर चला गया, वो स्वर्ग से आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, अपनी अवस्थाओं में, हालातों में आज खड़े हो जाएं और कहें, प्रभु तू मेरे आगे आगे चल, तू मुझ पर दया कर। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे।